वाजिद साहब, हमारी 3 भाभियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बीवियां हैं और तीनों ही इंसाफ किया हुआ है तीनों में। तीनों 7-7 कोठियां। अच्छा। 3 कोठियां हैं और सेम कोठियां। तो सारा जो मतलब काम करवाया वो एक जैसा। तीनों को एक जितने पैसे मिलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है ही उनका। वाह कमाने वाले। वाह वाह। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਾ ਇਹ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। अब बैचलर सारे मर्द हजरात इनको पकड़ लेंगे टिप्स के लिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि ये जो शादी होती है ना ये अल्लाह की तरफ से होती है। शायद उनकी वजह से जो रिस्क मुझे मिल रहा है शायद उन मेरी बीवियों की वजह से मेरे बच्चों की वजह से मुझे रिस्क। बेशक अल्लाह की वजह से होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिल और इंटरेस्ट और 3 में इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। एक बीवी संभालना बड़ा मुश्किल है। आपने माशाल्लाह 3 अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अदालत पाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत तो अल्लाह की जात की जो बड़ी है ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ ऐसे करता हूँ कि मैंने 2 दिन रखे हुए हैं। 2 दिन एक बीवी के पास, उसके अगले 2 दिन दूसरी बीवी के पास, उसके अगले 2 दिन तीसरी बीवी के पास। संडे को चौथी ढूंढते हैं। ना जितने भी महकमे ना सब महकमे को 1 दिन की छुट्टी होती है। हाँ। मुझे छुट्टी नहीं। हर कामयाब बंदे दे पिछे ना एक औरत दा हथ हुंदा है। बेशक ए राशिद भला क्यों नहीं कामयाब होया? एदी बुढ़ी दे हाथ ही दोवें है नहीं टुंडी। महविश, आपकी ग्रेजुएशन एंड कॉन्वोकेशन के बाद आपका कोई व्लॉग नहीं आया? मैं थोड़ा सा लेजी भी हो गई, मैंने एमफिल भी स्टार्ट कर लिया और मेरी फैमिली लाहौर रहती थी, वो भी वापस चले गए। पीछे से मैं भावलपुर से हूँ। अच्छा। हाँ, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर। वैसे तो लोगों को मेरी शक्ल देख तो फिर आप सराइकी स्पीकिंग है? नहीं, मुझे सराइकी समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। बोलनी नहीं आती। अच्छा, जबरदस्त। पढ़ाई में कैसी हो? और अब एमफिल किस चीज में आप कर रहे हो? एमफिल मार्केटिंग में कर रही हूँ। फैशन डिजाइनिंग में मैंने बैचलर किया था और पढ़ाई में वैसे तो लापरवाह हूँ, लेकिन पता नहीं ग्रेड्स आ जाते थे हमेशा से। ये ऐसे बच्चों की भी समझ नहीं आती, वो कहते थे हम पढ़ते ही नहीं है लेकिन ग्रेड सबसे ज्यादा आते थे। ग्रेड्स आ जाते थे। प्रोफेसर अच्छे हो ना? नहीं, प्रोफेसर्स की कोई बात नहीं। इतने मनहूस टीचर्स थे मेरे, इतने फजूल टीचर्स मेरे। अब तो पढ़ लिया मैंने, अब क्या करेंगे देख। ऐसी आवाज मेट्रो बस च आंदी है, अगला स्टॉप गाजू माता फिर खाना का चा। महविश, टीचर्स किसी ना किसी फॉर्म में हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, स्ट्रिक्ट जरूर होते हैं। मतलब कुछ टीचर्स आपको पसंद नहीं होते, लेकिन जिस तरह से आपने दिल से कहा है ना, बड़े मनहूस टीचर्स थे मेरे। उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, मुझे ऐसे लगता था बहुत फेवरेटिज्म करते थे और मैं वो बच्चा थी जो असाइनमेंट्स बड़ा शौक से नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं साथ काम भी कर रही थी। सेकंड थर्ड सेमेस्टर से ही काम कर रही थी मार्केट में, तो काम भी देखना होता था, इतनी हेक्टिक फील्ड भी देखनी होती थी, फिर हॉस्टल लाइफ थी साथ में, तो वो सारी चीजें बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता था। और ऐसे में मेरी टीचर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे टफ टाइम देने की बजाय इसके कि वो सपोर्ट करते। तो कौन से टीचर को आज मैसेज देना चाहेंगी कि आपने मैडम आपने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है? अच्छा, हमारी एक टीचर होती थी हल्दी सी, नाम नहीं बताऊंगी, तो वो हमें पढ़ाया करती थी। आई गेस थ्रेड्स एंड मोटिव्स का कोई सब्जेक्ट था, वो पढ़ाती थी और बहुत, अल्लाह माफ करे, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी। 2 दफा उन्होंने मेरा ग्रेड ही निकाल दिया, मैंने सब्जेक्ट ही ड्रॉप कर दिया। वो इतनी उनका बस नहीं चलता था। महविश क्लास में आइए ना, बाहर खड़ी हो जाओ, अब नहीं आना 2 घंटे। महविश, ऑन अ सीरियस नोट, ये तो चले आप उस तरह से कह रही हैं, लेकिन बच्चों के साथ टीचर्स का रवैया आई थिंक बहुत अच्छा होना चाहिए। और लाहौर में आई थिंक एक बच्चे ने सुसाइड भी कमिट की पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, ग्रेड्स के प्रेशर की वजह से। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती है कि इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को ग्रेड्स के लिए इतना ज्यादा। फिर पेरेंट्स भी, अटेंडेंस शॉर्ट है। हाँ। बच्चों को भी बहुत विजिलेंट होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशराइज करना। और मुझे लगता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को एट दिस स्टेज स्पेशली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता। जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो ज्यादा वर्थ इट होता है कंपैरेटिवली आपके सीजीपीए और डिग्री के। आप किसी भी कंट्री में, गल्फ कंट्रीज में चले जाओ, दे नेवर आस्क यू अबाउट योर डिग्री। वो आपको हमेशा आपके स्किल्स के बिहाफ पे स्टैंडर्ड सेट करेंगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। आप उसकी वजह से जो है इस तरह के सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया अपनी यूनिवर्सिटी और इसी वजह से शायद छोटा भीम कार्टून देख रहे हैं। फिर मैंने वहां गया, फिर मैंने लड्डू खाया, फिर ताकत आ गई, फिर मैं चला गया। वाजिद बगदादी साहब, जी आप आए हैं तो कुछ मौसीकी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, जरूर सुना दें फिर। मेरा बहुत ही फेमस सॉन्ग जी सोने दी चिड़ी, वो आपको सुना रहा हूँ जी। सोने दी चिड़ी क्या बात, हाथ विच सजना पाई हुई है,
छड़ नहीं से सकदे ओए रह नहीं से सकदे वाह वाह क्यों दोवां वंगा विकण बाजार आईया वंगा विकण बाजार आईया वंगा विकण बाजार आईया ओए झिड़कन दे ढोला ओए अखी करन दीदार आईया सोने दी चूड़ी घड़ सुनियारा तोले दी आप पवन सोनी बाना ढोले सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई होई है सोने दी चूड़ी मैनू जान तू प्यारी है सोने दी चूड़ी कोई सोने रंग माया कोई सोने रंग माया कोई सोने रंग माया ओए सांभ के लई वधे आयो तेरी टुटी होई वांग माया ते माया तेरी टुटी होई वांग माया सोने दी चूड़ी मैनू जान तू प्यारी है जग नालों